Good morning students, this is your Neetu ma'am and welcome to the online platform of DSA. Now we have started vocabulary section. I have told you yesterday 2 days in a week we will do the vocabulary. कल भी हमने vocabulary में synonyms और antonyms किए थे. Today again I am here with the synonyms and antonyms. Now synonyms पता है आपको same meaning word, antonyms means opposite word. हमने कल 10 to 12 words किए थे synonyms के, I suppose 9 to 10 words किए थे. Now again continuing the segment of A से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं. बेटा वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, हम सारे वर्ड्स इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, बट जो वर्ड इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, आई एम हियर विद दोज वर्ड्स. ओके, तो जस्ट नोट डाउन दीज वर्ड्स इन योर रजिस्टर विद द वर्ड एंड देयर सिनोनिम्स. और हिंदी में, मराठी में, इजी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है उसका इजी मीनिंग भी लिख के रखना. जब तक इजी मीनिंग नहीं लिख के रखोगे, बाद में 1 साल बाद जब इसको रिकॉल करोगे, हो सकता है तुम वो वर्ड का मीनिंग भूल जाओ. तो इसलिए जो लैंग्वेज में इजी लग रहा है उस वर्ड का मीनिंग लिख कर रखो. तो आर यू रेडी फॉर द वोकैबुलरी सेक्शंस? लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एक्यूजेशन. एक्यूजेशन मतलब किसी पे इल्जाम लगाना, किसी को दोषी ठहराना किसी गलती का. ओके, एक्यूज. नाउ सी, एक्यूज का मतलब दोषी. आप मान रहे हो कि उसने वो गलत काम किया है, दैट मीन्स वो दोषी है, एक्यूज्ड है. तो एक्यूज मतलब दोषी, एक्यूजेशन मतलब ब्लेम लगाना, इल्जाम लगाना. एक्यूज याद रहेगा, हिंदी में लिख लो दोषी. ठीक है, तो एक्यूजेशन मतलब एक्यूज करना, इल्जाम लगाना. सी, एलिगेशंस आपने सुना है. एलिगेशंस आपने कई बार मूवीज में, सीरियल्स में सुना होगा. उस पर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं. सीरियस एलिगेशंस मीन्स बहुत ज्यादा सीरियस इल्जाम लगाए गए हैं, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं. तो आरोप, इल्जाम, एलिगेशंस मीन एक्यूजेशन. ब्लेम आपको पता है, ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझ पर इल्जाम लगाया. ब्लेम करना, इल्जाम लगाना, दोषी ठहराना. सेंसर, अगेन सेंसर मतलब किसी गलत चीज के लिए आप उनको बता रहे हो कि ये गलत है. यू आर फर्म ऑन योर स्टेटमेंट कि दिस इज रॉन्ग. चार्ज, उस पर चार्ज लगे हैं, उस पर एक्सीडेंट का चार्ज लगा है, उस पर मर्डर का चार्ज लगा है. चार्ज मतलब दोष लगना, इल्जाम लगना, ब्लेम लगना. नाउ कंप्लेंट किसी के खिलाफ कंप्लेंट की है आपने, तो आप उस चीज के दोषी पाए गए हो. ओके, नेक्स्ट इंडिक्ट, इंक्रिमिनेट एंड एजर्शन. तीनों का मतलब यह है अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगेंस्ट एनीवन, a strong firm statement against anyone. That means किसी के खिलाफ आपके पास एक स्टेटमेंट है और आप उस चीज को मान रहे हो कि वो गलत है. क्लियर? तो एक्यूजेशन मीन्स एक्यूज, दोषी, इल्जाम, आरोप. जो वर्ड आपको इजी लग रहा है आप वो लिख लो. क्लियर? आरोप, ब्लेम, सेंसर. क्लियर? और मोस्टली एक्यूज, एक्यूजेशन, एलिगेशन, ब्लेम, सेंसर, ये वर्ड्स आते हैं. सेंसर बोर्ड पता है आपको. ओके, सेंसर बोर्ड क्या करता है? जो गलत चीज है वो बताता है. सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे सीन्स कट कर दिए. रिमेम्बर उड़ता पंजाब, आपने मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, स्टारर शाहिद कपूर, याद आ गया है. ओके ना, उड़ता पंजाब में सेंसर बोर्ड ने करीब 350 सीन्स को कट कर दिया था, बिकॉज उनको ये लग रहा था ये गलत है. उन पर इल्जाम लगा था कि आप गलत चीज पोर्ट्रे कर रहे हो. देन द होल फिल्म इंडस्ट्री जस्ट प्रोटेस्टेड अगेन दैट कि अगर 350 सीन्स कट कर दोगे तो फिल्म में बचेगा क्या. तो उस चीज पे उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो वो इल्जाम उन्होंने वापस लिए थे. सेंसर बोर्ड करता क्या है, मूवीज में या जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसमें वो चेक करता है कि क्या चीज गलत है और उसको सेंसर्ड कर सकते हैं. क्लियर? तो सेंसर करना. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, एक्विजिस. एक्विजिस मीन्स मानना, अपनी मर्जी देना, अपना एग्रीमेंट देना, अपनी हाँ देना. ओके, एक्विजिस का एग्री करना, आप उस चीज को हाँ कर रहे हो, मान रहे हो. एक्सेप्ट करना, सी अप्रूव करना आप उसको मान्य कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो. इसके लिए आप परमिशन लिख सकते हो. परमिशन दे रहे हो दैट मीन्स
मीन्स यू एग्री विद दैट, परमिशन दे रहे हो, आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप और इजी वर्ड में अलाउ कर सकते हो। एसेंट, एसेंट दे रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी रजामंदी दे रहे हो, आप उस चीज के लिए रेडी हो, आप अलाउ कर रहे हो। कंफर्म कर रहे हो, ये तो आपको पता है, कंफर्म कर रहे हो दैट्स यू आर सेइंग यस, मना कर रहे हो तो डिनाई कर रहे हो, और यस कर रहे हो तो कंफर्म कर रहे हो। कंफर्म करना, एग्री होना। नाउ यील्ड और कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, आप अपनी मर्जी दे रहे हो, दैट मीन्स यस कर रहे हो। कंसेंट कर रहे हो, कंसेंट कर रहे हो, दैट मीन्स आप उस चीज से सहमत हो, सहमति दे रहे हो। एक और वर्ड है सहमति, सहमति देना, दैट मीन्स यू आर एग्रीड विद दैट वर्ड, आप उस चीज से राजी हो, आप उस प्रपोजल से राजी हो। तो एक्विजिस मीन्स आप उस चीज को यस कर रहे हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस चीज से कंफर्टेबल हो, कंफर्म कर रहे हो, दैट मीन्स कंसेंट दे रहे हो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स आपका अधिकार, आपका मालिकाना अधिकार। इसके लिए हमने एक चीज, एक वर्ड पढ़ा था, पोजेशन। पोजेशन होना, आपकी संपत्ति होना, आपका अधिकार होना। ओके, आई हैव माई ओन हाउस, मेरा खुद का एक घर है, तो उस घर पे किसका अधिकार है? मेरा। पोजेशन है, कब्जा है। तो वही चीज है एक्विजिशन। एक्विजिशन, आप उस चीज के मालिक हो, आपने वो एक्वायर की है ना। इससे आप एक वर्ड याद रखना, एक्वायर। एक्वायर करना मीन्स आपने वो चीज खरीदी है, आपने वो चीज अपने लिए ली है, एक्वायर की है। क्लियर? परचेज की है मीन्स खरीदी है। अब परचेज एंड सेल्स आपको पता है, परचेज करना, खरीदना। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो, आप उसकी कीमत दे रहे हो, तो फिर वो चीज आपकी हो गई, उस पर आपका मालिकाना अधिकार हो गया। सी दिस पेन, अगर आई हैव परचेज दिस पेन, सो दिस पेन इज माइन, फिर मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव पेड द प्राइस फॉर इट, दैट मीन्स दिस इज माइन, इस पर मेरा अधिकार है। आई हैव परचेज्ड इट, I have acquired it, I have an acquisition of it. Okay, मेरा अधिकार है इस पे। Now see, accession, possession, accession मिलता जुलता है, means आपका अधिकार। Now addition, addition means आपके जो कलेक्शन है उसमें एक और चीज जुड़ गई। Now see this asset, asset मतलब संपत्ति, संपत्ति, that means आपकी प्रॉपर्टी। लाइबिलिटी, इसका ऑपोजिट होता है बेटा, इसका ऑपोजिट होगा लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी, एसेट मतलब आपकी संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब आपके कर्जे। ओके, आपके पास अगर 10 लाख रुपीस कैश है, सिर्फ कैश है, तो आपका एसेट क्या है? कैश इन हैंड, आपकी संपत्ति है वो। आपके पास एक कार है तो वो आपकी एसेट है, आपकी संपत्ति है। आपका खुद का घर है तो वो आपकी एसेट है, आपकी संपत्ति है। उसके साथ साथ अगर आपके ऊपर कोई लोन है, आपने 2 लाख का लोन लिया हुआ है, तो आपके पास 2 लाख की लाइबिलिटी है, आपके ऊपर 2 लाख की लाइबिलिटी है, मींस आपके ऊपर 2 लाख का कर्जा है। तो एसेट होना, संपत्ति होना, लाइबिलिटी होना, कर्जा होना। नाउ आई एम गिविंग यू वन स्टेटमेंट, उसको एनालाइज करना। Don't be a liability for your parents. Prove yourself as an asset for your parents. समझ में आया कुछ? That means अपने पेरेंट्स के लिए कर्जा मत बनो कि they are paying for your things. Just be an asset. संपत्ति बनो ताकि उनको, आप लोगों के ऊपर अभिमान हो कि ये हमारी एसेट है, इसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी और इस पर हमें गर्व है। ओके, तो prove yourself to be an asset for your parents. Don't be a liability for your parents. Okay. Now see one more word, investment. Again, investment same thing. आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है तो आप उसके मालिकाना अधिकार के काबिल हैं, आपका उनके ऊपर अधिकार है। तो accession means अधिकार होना, पोजीशन होना। एसेट होना means आपकी संपत्ति होना। Again, purchase, addition, same thing. So I suppose these 3 words are clear to you with the synonyms and with the easy meanings. Okay, now I'll move forward to the next words. So students, check out the next word. The next word is acquittal. ये word बहुत बार एग्जाम में आता है, हर साल 1-2 बार तो आता ही है। Acquit का मीनिंग समझो, acquit
एक्विट मीन्स फ्री ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, अपने ऊपर सारे इल्जामों से फ्री होना। दैट मीन्स आपने सुना है कभी कोर्ट में आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, आपके ऊपर से सारे इल्जाम हटाए जाते हैं। दैट इज द वर्ड एक्विट। एक्विटल मीन्स फ्री करना, चार्जेस से फ्री करना, सारे इल्जाम से फ्री करना। हमने अभी अभी एक वर्ड पढ़ा है इससे रिलेटेड, हमने पढ़ा है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब किसी को इल्जाम लगाना। हमने पढ़ा है ब्लेम, हमने पढ़ा है सारे वर्ड, हमने पढ़ा है चार्ज, हमने पढ़ा है सेंसर। ये सब इसके ऑपोजिट हैं, ये सब इसके एंटोनिम हैं, क्योंकि एक्विटल मीन्स सारे इल्जाम हटाना, एक्विजिशन मीन्स इल्जाम लगाना। तो ये वर्ड आ रहा है या ये वर्ड आ रहा है, दोनों का मीनिंग क्लियर होना। ओके, तो एक्विटल मीन्स फ्री ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। सी, फ्री ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, उसके ऊपर से सारे इल्जाम हटा लेना। नाउ सी, फ्रीडम, कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं है। नेक्स्ट इज लिबरेशन, दैट मीन्स फ्री, रिलीज करना, छोड़ देना, इल्जाम हटा के छोड़ देना। विंडिकेशन, अगेन सारे इल्जाम हटा लेना, कोई इल्जाम नहीं होना, फ्री ऑफ ऑल द चार्जेस। डिस्चार्ज, दैट मीन्स सारे चार्ज खत्म कर देना। सी, यहाँ पे चार्ज, इसका ऑपोजिट डिस्चार्ज। एक्सोनरेशन मीन्स सेम, फ्री ऑफ ऑल द चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है उसके ऊपर, वो हर एक इल्जाम से बाइज्जत बरी किया जाता है। ओके, नाउ सी, एडमेंट। एडमेंट का एक सिंपल मीनिंग लिखना, स्टबर्न। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टबर्न? आर यू अ स्टबर्न पर्सन? स्टबर्न पता है, पता होगा, जिद्दी। स्टबर्न का मतलब है जिद्दी, जो मानता ही नहीं है, जो किसी चीज पे एडजस्ट करेगा ही नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं। एक और वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, वो कोई चीज करना ही नहीं चाहता, आप कितना भी समझा लो, वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, वो कभी भी अपना व्यू, अपना स्टेटमेंट किसी के लिए चेंज नहीं करेगा। तो स्टबर्न मीन्स जिद्दी, रिलक्टेंट, एडमेंट, ये सब एक ही मीनिंग है, एक ही मीनिंग है। एडमेंट के लिए एक और, डिटरमाइंड, मीन्स वो फिक्स है, वो डिटरमाइंड है, उसे जो करना है करेगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा। सी, फर्म, फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग, क्लियर। फिक्स्ड, इमूवेबल, इमूवेबल वो हिलेगा ही नहीं, बॉडी मूवमेंट से नहीं, वो अपनी सोच, अपने उसूलों से नहीं हिलेगा, उसके जो स्टेटमेंट है वो उससे डिनाई नहीं करेगा, उससे डाइवर्ट नहीं होगा। नाउ सी, इनफ्लेक्सिबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हैव यू सीन एन इलास्टिक बैंड? इलास्टिक बैंड को जितना आप स्प्रेड करोगे वो उतना खिंच जाएगा, उसके बाद जैसे ही छोड़ोगे वापस अपनी पोजीशन पे। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी उंगली है, आप ऐसे टर्न कर रहे हो, इतनी फ्लेक्सिबल है, पूरी तो नहीं घूम जाएगी, नो। ये पेन है, पेन को मैं मूव करूंगी वो मूव होगा, नो। सो दिस इज इनफ्लेक्सिबल, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबल, जो कैसे भी टर्न करो वो टर्न हो जाएगा, जिस पोजीशन में मूव करो वो मूव हो जाएगा। तो जो एडमेंट है वो कभी भी अपने व्यूज चेंज नहीं करेगा, कभी भी किसी की बात नहीं मानेगा, कभी भी किसी को खुश करने के लिए अपनी बात से चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ इंसिस्टेंट, सेम, फिक्स, अपनी बात पे पक्का रहने वाला। क्लियर? तो आई होप दिस एडमेंट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज एड्यू। एड्यू पता है हमको, बिड एड्यू, से गुड बाय। बिड एड्यू मीन्स बाय बोलना, बिड एड्यू, बाय। नाउ सी द स्पेलिंग, B-Y-E, बाय, B-Y-E, बाय। एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन आया था, ही सेड बाय बाय टू हिज फ्रेंड। Now what is the error? He said bye bye to his friend. Spelling में error है, such a silly mistake they have given. तो इतने इजी भी सेंटेंस आते हैं, बाय की स्पेलिंग B-Y-E-Y होता है, B-Y नहीं। तो बाय बाय, बाय बाय में ई नहीं था, तो एरर इज हियर। एरर
सेंटेंस में कहीं नहीं था, एरर स्पेलिंग में था। तो ऐसे भी एरर आते हैं एग्जाम में। ओके, तो एड्यू का मतलब फेयरवेल मीन सेइंग बाय, गुड बाय मीन सेइंग बाय, पार्टिंग होना अलग होना, पार्टिंग होना अलग होना। अब पार्टिंग से एक और वर्ड याद आ रहा है, पार्टीशन, पार्टीशन होना अलग अलग होना, पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ था। तो पार्टिंग, एड्यू, फेयरवेल, गुड बाय मीन्स बाय बाय। सो एड्यू मीन्स बाय बाय, चेक आउट द स्पेलिंग, BYE, बाय बाय। ओके, आई होप दिस इज डन टू यू, जस्ट मेक द नोट्स। जैसे मैंने पूरे इंग्लिश इजी वर्ड्स हिंदी में इंग्लिश में लिखे हैं वैसे ही लिखो ताकि याद रहे। Okay, and just pay attention to what's going on here. Now we'll move forward to the next word. See the next word, beta. The next word is adulation. Adulation. Adulation means बहुत ज्यादा तारीफ करना, useless praise करना। आपने कई बार देखा होगा, some parents just praise their kids uselessly. छोटा बच्चा होगा, बेटा पोएम सुना के दिखाओ, आंटी को पोएम सुना के दिखाओ, आंटी को डांस करके दिखाओ, हमारा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, चाहे इसको डांस आता ही ना हो। बट प्रेज करना, बिना मतलब अपने बच्चों की तारीफ करना या बिना मतलब किसी की तारीफ करना, तो उसको हम बोलते हैं एड्यूलेशन। नाउ व्हाट डू यू थिंक बच्चा, टेल मी, डू योर पेरेंट्स डज द एड्यूलेशन? कभी तुम्हारे पेरेंट्स एड्यूलेशन करते हैं, बिना मतलब तुम्हारी तारीफ करते हैं? करते हैं क्या? करते हैं? सोच के बताना मुझे। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात समझो, द पेरेंट्स हु डू द एड्यूलेशन, they just spoil their children, they just stop the growth of their children. वो कभी भी अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलने देते, वो कभी भी अपने बच्चों को ग्रो नहीं होने देते, मुसीबतों से लड़ने नहीं सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, अभी 10th का रिजल्ट आया या 12th का रिजल्ट आया, नो मैटर अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे के अगर 50% आए हैं या 60% आए हैं, उनको पता है उनका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, स्टिल दे आर वेरी हैप्पी, हमारा बच्चे ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट करो कि बेटा और लेके आ, और मार्क्स कर, और पढ़ाई कर। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को लग रहा है कि हाँ मम्मा तो 50% में ही खुश है, तो मैं मेहनत क्यों करूं, कि माई पेरेंट्स विल बी हैप्पी फॉर वट एवर आई एम डूइंग। तो इस कारण बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। तो योर पेरेंट्स दे मोटिवेट यू, दे क्रिटिसाइज यू ऑन योर मिस्टेक्स। क्रिटिसाइज करना बेटा हमने कल ही डिस्कस किया है, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना। तो अगर आपके पेरेंट्स आपकी गलती निकाल रहे हैं, आपकी गलती पर आपको डांट रहे हैं, दैट मीन्स दे आर डूइंग राइट। और अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों की गलती पर भी उनकी तारीफ करते हैं या उनकी गलती पर भी उनको नहीं डांटते, दे आर डूइंग द एड्यूलेशन। दैट मीन्स उनको हर चीज पे तारीफ कर रहे हैं, तो वो गलत है। ओके, तो एड्यूलेशन मीन्स बहुत ज्यादा तारीफ करना, बिना मतलब की तारीफ करना। सी, एक्स्ट्रावेगेंट फ्लैटरी, फ्लैटरी करना, बटरिंग करना, फ्लैटरी करना, बिना मतलब तारीफ करना ना। कई लोग ऑफिस में अपने बॉस की फ्लैटरी करते हैं, मक्खन लगाते हैं, दैट इज फ्लैटरी, झूठी तारीफ करना। द परफेक्ट वर्ड फॉर एड्यूलेशन इज झूठी तारीफ करना। ओके, ज्यादा तारीफ करना, झूठी तारीफ करना, फुल सम प्रेज, ये इंग्लिश इजी के लिए लिखा है, फुल सम प्रेज मीन्स ज्यादा तारीफ करना। एक्स्ट्रावेगेंट फ्लैटरी मीन्स बहुत ज्यादा मक्खन लगाना, झूठी तारीफ करना। तो क्लियर, एड्यूलेशन इज वेरी रॉन्ग, इज वेरी बैड। क्लियर? नाउ सी एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स फायदा, बेनिफिट। ओके, नाउ सी एडमायरेशन, असेट, बेनिफिट, एज। नाउ एसेट मतलब संपत्ति, दैट मीन्स आपको फायदा मिलेगा उससे, हमने अभी किया है। एसेट मीन्स संपत्ति, एसेट मीन संपत्ति। अब जो भी संपत्ति है आपकी, आपको उससे फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमने एक और वर्ड किया था इसके लिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया था बच्चा हमने अभी, इन्वेस्टमेंट। सपोज यू आर हैविंग एन इन्वेस्टमेंट इन द बैंक, आपने बैंक में कुछ सेविंग की है, तो आपकी संपत्ति है, उस सेविंग पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको एडवांटेज मिल रहा है, आपको फायदा मिल रहा है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी पर आपका एक्विजिशन है, आपका अधिकार है, आपकी एसेट है, आपकी संपत्ति है, उससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी विल राइज, तो दैट मीन्स आपको उससे फायदा मिलेगा। तो एडवांटेज मीन्स फायदा मिलना, एसेट से फायदा मिलना। एडमायरेशन, आप तारीफ कर रहे हैं तो फायदा मिल रहा है। नाउ एज, दैट मीन्स ज्यादा, एज मीन्स ज्यादा।
एज मीन्स ज्यादा, गेन सुपेरियोरिटी मीन्स ज्यादा. ओके, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, द स्टूडेंट्स लिविंग इन जॉइंट फैमिली या द चिल्ड्रन लिविंग इन जॉइंट फैमिली हैव एन एडवांटेज ओवर द चिल्ड्रन लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज. दैट मीन्स जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको एक फायदा रहता है एज कंपेयर टू उन बच्चों से जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं. तो एडवांटेज मीन्स फायदा. सेम थिंग, द चिल्ड्रन लिविंग इन जॉइंट फैमिली हैव एन एज ओवर द चिल्ड्रन लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज. तो एज मीन्स थोड़ा सा ज्यादा फायदा, एडवांटेज मीन्स फायदा. तो एज मतलब फायदा या ज्यादा फायदा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फायदा. ओके, एडवांटेज मीन्स फायदा, बेनिफिट मीन्स फायदा, सुपीरियोरिटी मीन्स ज्यादा, कुछ ज्यादा. नाउ नेक्स्ट इज एफ्लिक्शन. एफ्लिक्शन मीन्स तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम. नाउ सी डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मीन्स प्रॉब्लम्स, मुसीबत, तकलीफ. मिजरी, मिजरेबल, ही इज इन मिजरेबल कंडीशन, वो बहुत बुरी हालात में है. ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ मिजरी, वो एक बहुत बुरी जिंदगी जी रहा है. दुख, तकलीफ. एफ्लिक्शन मीन्स दुख, तकलीफ, दर्द. पेन, सॉरो, रेचेडनेस. सबका मीनिंग एक ही है, दुख, तकलीफ, दर्द, पेन, सॉरो, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी. ओके, एक और वर्ड है एडवर्सिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्सिटी? एडवर्सिटी मीन्स प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ. इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा प्रॉस्पेरिटी. सुना है प्रॉस्पेरिटी कहीं? आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर. तो प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरिटी मतलब सुख, समृद्धि. उसका ऑपोजिट एडवर्सिटी मीन्स दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, मुसीबत. क्लियर? तो एफ्लिक्शन मीन्स दुख, पेन, सॉरो, तकलीफ, डिफिकल्ट टाइम्स, मिजरी एंड एवरीथिंग. I hope you all have understood these three words. Now the next words. So students, check out the next word. Next word is very commonly used in day-to-day language. Aggressive. Aggressive means गुस्से वाला, लड़ाकू. जब देखो नाक पे गुस्सा रहता है, जब देखो उल्टा जवाब देने वाला. Aggressive. Are you an aggressive person? No. Don't be an aggressive. So aggressive means छूटते ही लड़ाई करना. जब देखो तब लड़ाई के मूड में रहना, जब देखो तब लड़ने रहना. So that is aggressive. Aggressive का synonym argumentative. Now see, break the words argumentative. Argument, जो argument करता है, argument करना, बहस करना, हमेशा लड़ाई के मूड में रहना, हमेशा बहस के मूड में रहना. तो argumentative, one who argues a lot, one who does the argument. Clear? Belligerent, ये नया वर्ड है थोड़ा सा. बेलिग्रेंट, जिसकी नाक पे गुस्सा रहता है, एवरी टाइम रेडी टू फाइट. ओके, सीधा अदर वर्ड, वो बेचारा इधर चला गया डर के मारे. क्वारलसम. हु इज अ क्वारलसम? लड़ाकू, जो हमेशा लड़ाई करता रहता है, जो हर एक से झगड़ा करता रहता है, हर एक से लड़ाई करता रहता है. अनफ्रेंडली, दैट मीन्स जो फ्रेंडली नहीं है. ओके, तो एग्रेसिव मीन्स क्वारलसम, अनफ्रेंडली, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड बेलिग्रेंट. ओके, तो हिंदी में लिख लो लड़ाकू, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला. ओके, नाउ सी एगोनी. हमने अभी एक वर्ड किया है एफ्लिक्शन, दोनों का मतलब एक ही. एगोनी मीन्स दुख, तकलीफ, परेशानी, मिजरी, सॉरो, पेन. और जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे ही वर्ड्स रट जाना चाहिए, दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, रोबो के जैसे. ओके, ना एगोनी मीन्स, एफ्लिक्शन मीन्स पेन, सॉरो, मिजरी, एडवर्सिटी. नाउ सी एंग्विश. एंग्विश मीन्स तकलीफ. Anguish means anger नहीं, anguish means तकलीफ. Now distress, again दर्द, दुख, परेशानी. Misery, pain हमने किया, इस affliction में हमने किया था. Torment, torment again means problems, difficult times, misfortune, बदकिस्मती. Okay, now see elevate. अब elevate का मतलब elevator नहीं. See, what do you mean by this word elevator? या एलिवेट करना, दोनों की स्पेलिंग अलग है. ये एलिवेटर, एलिवेट, एलिवेटर लिफ्ट को कहते हैं. अगर आप मॉल में जाओ, देयर आर स्टेयर्स हु एलिवेट यू, जहां आप बस खड़े हुए और वो इलेक्ट्रिक से ऊपर जा रही हैं. तो एलिवेटर, लिफ्ट जो ऊपर लेके जाएगी, तो एलिवेटर. नाउ दिस इज एलिवेट. ये एलिवेट मीन्स कम करना,
रिड्यूस करना, हमने कल भी किया है, रिड्यूस, ईज, रिलीव, डिमिनिश, लेसन, वीकन। हमने कल वर्ड किया था अबेटमेंट, अबेट, द पेन वॉज अबेटेड, दर्द कम हो गया। तो अबेटेड, एलिवेट मीन्स द सेम, दैट मीन्स कम हो जाना, वीकन हो जाना। डिमिनिश होना, अब सी वैनिश, एड देखा है वैनिश का, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा है, दाग गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। वैनिश मतलब गायब, वैनिश मतलब गायब। डिमिनिश मतलब धीरे 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 कम होके खत्म होना, एकदम से गायब नहीं होना। तो डिमिनिश होके धीरे धीरे, अगर सपोज समथिंग इज डिमिनिशिंग, पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, जिस धीरे 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 कम हो रही है, इसको बोलते हैं डिमिनिश होना। लेसन होना, कम होना। वीकन होना, कमजोर पड़ना, मीन्स ताकत कम हो रही है। क्लियर? एलिवेट, अबेटेड, reduce, lessen, diminish means the same. So I hope these three words are clear to you. Now the next segment of words. Now see, allure is the next word. Easy words हैं बेटा, और ये सारे words याद हो जाना चाहिए। Now allure, allure करना, attract करना, allure, alluring fragrance, attract करने वाली खुशबू। Now have you seen the advertisement of fog? देखा, मॉडल आगे चलता है और लड़कियां पीछे गिरती चली जाती हैं। क्यों गिरती चली जा रही हैं? उसकी फ्रेग्रेंस से, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होके बिल्कुल उसके पीछे ही आती चली जा रही हैं, गिरती चली जा रही हैं। तो एल्योरिंग मीन्स अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट करने वाला, ओके, आकर्षित करने वाला। एल्योर करना, अट्रैक्ट करना, एंटाइस, ड्रॉ करना, अपनी तरफ खींचना। सिर्फ दिस इज द पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन, मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर रही हूं तो मैं इसको, एक पॉइंट को यहां तक ड्रैग कर रही हूं, खींच रही हूं। तो अट्रैक्ट करना, खींचना। नाउ सी, पुल, खींचना, अगेन अपील, दैट मीन्स खींचना। अपील का ऑपोजिट होगा, सी अपील का ऑपोजिट या अल्योर का ऑपोजिट रिपेल, रिपेल करना, दूर करना, रिपेल करना, दूर करना। सी मैग्नेट्स अगर हो, दो ऑपोजिट पॉइंट्स हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे, दो सेम पॉइंट्स हो तो वो रिपेल करेंगे। ओके, नाउ सी, टेंटलाइज करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। परसुएड करना, परसुएड करना, अपनी तरफ उसको खींचना, अपनी बातों में लेके आना, अपनी बातें मनवाना, परसुएड करना। क्लियर? बहकावे में लाना, अपनी बात मनवाना। ओके, एल्योर इज क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ सी एमेच्योर। नाउ एमेच्योर मीन्स बिगिनर, नया नया, नया नया। ना ये वाला मैच्योर नहीं, सी द स्पेलिंग, एमेच्योर मीन्स बिगिनर, नया नया जो सीख रहा है, शुरुआत। एप्रेंटाइज, एप्रेंटाइज वन हु इज स्टार्टिंग समथिंग, वन हु इज डूइंग द थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर? अब जैसे अगर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, एज सुन एज दे कंप्लीट देयर डिग्री, दे हैव टू प्रैक्टिस their profession under some senior doctor. Okay, जो लॉ करते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है किसी सीनियर के अंडर में, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटाइज। दैट मीन्स वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? प्रैक्टिस पीरियड चल रहा है उनका। नेक्स्ट इज बिगिनर, लर्नर, ओके, नियोफाइट, नोविस, प्रोबेशनर। प्रोबेशनर, इफ सम ऑफ यू, अगर आप लोगों में से किन्हीं के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, जब भी किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है, 6 मंथ्स का या 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड मीन्स लर्निंग पीरियड, दैट मीन्स वो अभी सीख रहा है। यू कैन चेक आउट, जस्ट डिस्कस दिस वर्ड्स विथ योर पेरेंट्स, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेशन पीरियड मीन्स सीखने का पीरियड, लर्निंग पीरियड। उस प्रोबेशन पीरियड के बाद ही उनकी जॉब परमानेंट होती है। दैट मीन्स वो सीख रहे हैं, वो बिगिनर हैं। 6 मंथ्स, जैसे ट्रेनिंग पीरियड, इंग्लिश में अगर आप नॉर्मल्स में ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ना, हु इज द ट्रेनिंग, हु इज द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो सीख रहा है। क्लियर? जिसकी इंटर्नशिप चल रही है। अब मोस्टली कॉमन वर्ड इंटर्नशिप, इंटर्नशिप चल रही है मतलब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, मीन्स वो सीख रहा है। दैट इज, ही इज एमेच्योर, ही इज अ बिगिनर, ही इज अप्रेंटाइज, ही इज अ प्रोबेशनर। इंटर्न है, एक और वर्ड है इसके लिए, इंटर्न। इंटर्न मीन्स अ लर्नर, जो नया नया सीख रहा है।
इंटर्न की इंटर्नशिप चलती है, दैट मीन्स प्रैक्टिस चल रही है फॉर द प्रोफेशन. ओके, एमेच्योर समझ में आया. नाउ द लास्ट वर्ड फॉर द सिनोनिम इज एमिएबल. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, सबसे बहुत अच्छे से बात करने वाला, बहुत घुल मिल जाने वाला, बहुत फ्रेंडली होना. इसके लिए एक वर्ड है एफेबल. एफेबल मीन्स इजी टू कनेक्ट विथ, इजी टू टॉक विथ, जिससे बात करना बहुत इजी है, जिसके साथ फ्रेंडशिप करना बहुत इजी है, जो बहुत फ्रेंडली है. तो एमिएबल, एफेबल, इसका एक और वर्ड है एमिटी. एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है बेटा? या एमिटी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप. एमिटी का मतलब फ्रेंडशिप. तो एमिएबल इसी वर्ड से बना है. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, एफेबल मीन्स फ्रेंडली, चार्मिंग. चार्मिंग वो इतना अट्रैक्टिव है कि सब लोग उससे बात करना चाहते हैं. एनकरेजिंग मीन्स वो बहुत अच्छी बातें करता है. फ्रेंडली है, जेनियल है, सोशिएबल है. सोशिएबल मीन्स सोसाइटी से कनेक्ट करता है, हर एक से बहुत अच्छे से मिलता जुलता है, हर एक से बहुत अच्छे से बात करता है. उसमें सोशल मैनर्स है. नाउ व्हाट आर सोशल मैनर्स? सोशल मैनर्स मीन्स हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी. आप जैसा घर में बिहेव करते हो, क्या घर के बाहर भी वैसा बिहेव करते हो? नो. You behave with social manners in the society. You wish everyone. You just charm with your presence everyone. So social manners, how to present yourself in the society. Okay. So sociable means friendly, easy to connect with. सबसे बहुत अच्छे से बात करना, सबसे बहुत coolly बात करना, प्यार से बात करना. Okay. I hope these 15 words are clear to you. Now here we end the synonym segment. And now I am going to start the antonym segment. उसमें भी हम ऐसे ही words करेंगे, but जैसा मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, make a separate register for the synonyms and antonyms. Divide your register into two parts. The starting part for the synonyms, the latter part for the antonyms. Just write the word, write the easy meaning, write the meaning in Hindi, write the meaning in Marathi as per your comfort zone, and write the synonyms of the word. And just memorize the explanation I am giving to you. बिकॉज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो याद रहेगा, जो एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ वो याद रहेगा. ओके, तो हियर आई एंड द सिनोनिम सेगमेंट. नाउ आई स्टार्ट द एंटोनिम सेगमेंट. सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एंटोनिम्स. यस्टरडे आल्सो वी डिड सम ऑफ द एंटोनिम्स. दीज वर द एंटोनिम्स व्हिच वी डिड यस्टरडे. जस्ट टू रिकॉल, कल हमने यहाँ पे खत्म किया था एंटोनिम सेक्शन. जस्ट चेक आउट एबॉलिश. एबॉलिश करना, खत्म करना, किसी चीज को मिटा देना, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना. उसका ऑपोजिट किसी चीज को क्रिएट करना, रिटेन करना, रोक के रखना. एबॉलिश का हमने सिनोनिम भी किए थे, एबॉट, बैन, आउटलॉ. ये सारे वर्ड्स हैं. राइट ऑफ. नाउ दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड इन द लीगल मैटर्स कि दिस लॉ हैज बीन आउटलॉड. दैट मीन्स ये खत्म कर दिया गया है. एबनॉर्मल, मैंने आपको एबनॉर्मल के लिए बहुत सारे वर्ड्स दिए थे. इनसेन, इलॉजिकल, एबनॉर्मल. नाउ ऑपोजिट है उसका नॉर्मल. एक्टिव का ऑपोजिट इनएक्टिव. क्लियर हैं ये वर्ड्स? अब हम इसके आगे. नाउ सी, कल हमने 12th तक किया था, अब हम कर रहे हैं 13th वर्ड. ये अभी हमने सिनोनिम्स में भी डिस्कस किया है. अब एक्विट, हमने अभी अभी एक्विट वर्ड डिस्कस किया है. एक्विट मीन्स, जल्द से बताओ, एक्विट मीन्स फ्री ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस. एक्विट का मतलब होता है फ्री ऑफ क्रिमिनल चार्जेस. हमने अभी अभी सिनोनिम में पढ़ा है. एक्विजिशन, लिबरलाइजेशन, फ्रीडम, फ्री ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस, सारे चार्जेस हटा लिए गए. एक्विट के लिए एक और वर्ड है विंडिकेट, कंडोन. दैट मीन्स सारे चार्जेस से फ्री होना, सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी होना, सारे इल्जाम हटा लेना. एक्विट, डिस्चार्ज, दैट मीन्स सारे चार्ज हटा लेना. क्लियर? हमने अभी अभी किया है. और एक्विट का ऑपोजिट भी मैंने आपको वहीं बताया था. देखो बेटा कितने मिलते जुलते वर्ड्स हैं. जो वर्ड सिनोनिम में आ रहा है उसका ऑपोजिट भी वहीं याद कर लिया एंड यू आर डन विद इट. एक्विट का ऑपोजिट एक्विजिशन, ब्लेम, चार्ज, सेंसर किया हमने अभी. देखो एक्विट का ऑपोजिट कन्विक्ट, एक्यूज. एक्विजिशन मैंने आपको बताया, और एक्विजिशन करते समय भी मैंने आपको एक्यूज बताया था. एक्यूज मतलब दोषी. क्लियर? कन्विक्ट मतलब दोषी, कन्विक्ट मतलब दोषी. एक्विट मतलब निर्दोष, एक्विट मतलब निर्दोष, जो दोषी नहीं है.
तो एक्विट का ऑपोजिट एक्यूज, एक्यूज का ऑपोजिट एक्विट। क्लियर? कन्विक्ट मतलब दोषी, कंडोन मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? डिस्चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चार्ज। तो एक्विट और एक्यूज बहुत बार पूछा जाता है। एक्विजिशन, एक्विटल, एक्विट से एक और वर्ड हमने किया था एक्विटल। एक्विटल मीन्स सारे चार्ज हटा लेना, एक्विट, एक्विजिशन, ये सब वर्ड्स मिलते जुलते हैं। तो एक्विट होना, फ्री ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी होना। ओके, हमने अभी एडवांटेज भी वर्ड किया है सिनोनिम में। देखो जो सिनोनिम्स में वर्ड आ रहे हैं उसी का ही ऑपोजिट हो रहा है मोस्टली। एडवांटेज के हमने क्या क्या वर्ड किए हैं जल्दी से बताओ। एज, हमने किया है एसेट, हमने किया है बेनिफिट, हमने किया है एडिशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं एडवांटेज के। एज, एडवांटेज, बेनिफिट, एक्स्ट्रा, ज्यादा। नाउ डिसएडवांटेज, जो फायदा नहीं है, नुकसान। डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान, एडवांटेज मीन्स फायदा। तो डिसएडवांटेज होना, लॉस होना, नुकसान होना। क्लियर? नाउ सी दिस वर्ड, हमने ये वर्ड सिनोनिम में किया है, बार बार किया है। तो अबैंडन मीन्स छोड़ देना, डेजर्ट। कल भी मैंने आपको बताया डेजर्ट होमोनिम। वन डेजर्ट मीन्स जहां रेगिस्तान है, ओके, सैंडी एरिया। दिस डेजर्ट मीन्स टू लीव, त्याग देना, छोड़ देना। द किंग अबैंडन हिज किंगडम, राजा ने अपना राज्य त्याग दिया, छोड़ दिया। ओके, द सेंट अबैंडन्ड हिज फैमिली एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, संत ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और जंगलों में चला गया। तो अबैंडन मीन्स डेजर्ट, गिव अप करना, छोड़ देना। इसके लिए हमने और भी वर्ड किया है क्विट, क्विट करना, छोड़ देना। सरेंडर करना, सरेंडर करना, छोड़ देना, त्याग देना कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, और सरेंडर कर देना। सरेंडर करना, क्विट करना, अबैंडन करना, गिव अप करना, छोड़ देना। टू लीव, इजी में, अगर मैं यहाँ इजी में लिखूं तो टू लीव। क्लियर ना? उसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चा? रिटेन, रिटेन करना, रोक के रखना। हमने कल ही किया था, रोक के रखना, रिटेन करना, रोक के रखना। विथहोल्ड करना, रोक के रखना। रिमेंबर कल हमने एब्सटेन वर्ड किया था सिनोनिम में। एब्सटेन का हमने सिनोनिम किया था रिटेन, रिफ्रेन, विथहोल्ड। तो एब्सटेन करना, रोक के रखना, कंट्रोल करके रखना। रिफ्रेन करना, रोक के रखना। विथहोल्ड करना, रोक के रखना। रिटेन करना, बचा के रखना, जाने नहीं देना, उसको वहीं रोक के रखना। एक और हमने इसका वर्ड किया था सीज। रिमेंबर, सीज फायर, रोक देना, आगे बढ़ने ही नहीं देना, जाने ही नहीं देना, खुला छोड़ना ही नहीं है। क्लियर? तो रिटेन, विथहोल्ड, एब्सटेन, रिफ्रेन एंड सीज आर द एंटोनिम्स ऑफ अबैंडन। अबैंडन का मतलब समझ में आया। अबैंडन के लिए और क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं वो समझ में आया। उसके एंटोनिम्स में और क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं वो समझ में आया। So these three antonyms for today. Tomorrow again we'll do some of the antonyms and some of the words so that you can grasp as many words as you can and you can update your vocabulary to a height. Till then, just practice these words daily. Use these words in your day-to-day language and try to practice more and more words. जितने words की practice daily करोगे बेटा, practice makes a man perfect. आप सिर्फ याद रख के नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो, then only you will be able to have that command on the English language. Okay, all this for today. Just do your work, do your homework, practice well and study hard. Thank you.